नज़रअंदाज करके गुलाम बना के रखने का कार्यक्रम, इनको गुलाम बना के ये लोग रख रहे हैं। तो ये 10 मुद्दे को लेकर 25 मई को भारत बंद करने की घोषणा की है। गड़बड़ी हो रही ईवीएम के खिलाफ भी है, जो है एनआरसी, एनपीआर और सीए जो है वो अभी भी खारिज नहीं किया है पार्लियामेंट में, वो रद्द होना चाहिए। और हम कर्नाटक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 मई को बामसेफ की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो इनके क्या डिमांड है, किन वजूहात की बिना पर भारत बंद का ये ऐलान किया है, हम जानने के लिए हमारे साथ हैं कर्नाटक स्टेट के प्रचारक सुभाष जी। तो बताइए किस वजह से ये भारत बंद किया जा रहा है? देखो, ऐसा है कि 70 सालों से जो बहुसंख्यक समाज है एक भारत में, एक समाज है, उसको पीछे ढकेलने का कार्यक्रम चल रही है लगातार 70 सालों से। तो बहुसंख्यक लोगों को इसकी खबर तक नहीं है, जिसको बहुजन मूल निवासी कहते हैं। एक समाज है भारत में। तो भारत में 2 समाज है, 2 सामाजिक व्यवस्था है। एक सामाजिक व्यवस्था है जो पीछे रह गया है, उसमें 4 वर्ग के लोग आते हैं। एससी, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एसटी, जिसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, और एक वर्ग है जो एससी, एसटी, ओबीसी से धर्म परिवर्तित करके माइनॉरिटी वर्ग बना। उसमें सबसे बड़ा माइनॉरिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी, क्राइस्त है, बौद्ध है, जैन है, सिख है। अभी एक लिंगायत वर्ग भी, हम हिंदू नहीं हैं, हम लिंगायत धर्म है, अलग धर्म है, इसको मान्यता देना चाहिए करके कर्नाटका में बहुत बड़े पैमाने से उनका भी एक आंदोलन चल रहा है। तो ये माइनॉरिटी 5 कानूनी, और एक माइनॉरिटी के लिए संघर्ष चल रहा है लिंगायत कम्युनिटी का। भारत रीज़न क्या है भारत बंद करने का? तो मैं अभी आपको जो वर्ग बताया है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी भारत में 85% है। कितने हैं? 80 पर 5% है, बराबर। अभी 80 पर 5% जो ये वर्ग है, ये जो समाज है, 70 सालों में इन पर अन्याय होते आ रहा है। ये वर्ग को नज़रअंदाज करके गुलाम बना के रखने का कार्यक्रम कुछ उच्चवर्णीय जातियों के साथ, उच्चवर्णीय जो जातियां हैं, जो ब्राह्मण वर्ग, जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणों का ही पार्टी है इस भारत पर राज कर रही है। तो ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस ब्राह्मणों की है, बीजेपी ब्राह्मणों की है। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों का कोई ऐसे नेशनल लेवल का पार्टी नहीं है। इनको गुलाम बना के ये लोग रख रहे हैं। तो इनके विरोध में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उसके विरोध में जाकर राष्ट्रीय हिंदुलिद वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने ये कदम उठाया। इनको न्याय मिलना चाहिए करके ये कदम उठाया। तो ये 10 मुद्दे को लेकर 25 मई को भारत बंद करने की घोषणा की है, और हम कर्नाटक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कर्नाटक का प्रचारक के नाते, मैं कर्नाटक बंद करने में हमारे कर्नाटक के यूनिट, कर्नाटक के कार्यकर्ता हमारे जो तंजीम में हैं, और अलग अलग संगठनों में एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमानों में जो अलग अलग संगठनाएँ हैं, वो लोग भी बड़े पैमाने से इसको समर्थन और साथ देने की घोषणा की है। मैं 10 मुद्दे आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है, ओबीसीओं का जाति आधारित जनगणति भारत में 70 सालों से नहीं हो रही है। भारत में 52% ओबीसी वर्ग है, उन पर बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक चुनाव प्रणाली होती है। चुनाव प्रणाली जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चुनाव प्रणाली वो ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर। पहले बैलेट पेपर था, तो अभी ईवीएम मशीन भारत में इन लोगों ने लाया है। अल्पसंख्यक जो ब्राह्मण लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में लाया हुआ है। उससे वो हैक करके वो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। तो हमको ईवीएम भी गड़बड़ी हो रही, ईवीएम के खिलाफ भी है। तीसरा मुद्दा जो है, एससी, एसटी, ओबीसीओं को जो खासगी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र जो कंपनियां हैं, उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है, किसानों को एमएसपी खातरा एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि वो उनको तो उठाया आंदोलन से, लेकिन अभी भी कानून नहीं बनाया।
पांचवा मुद्दा जो है एनआरसी, एनपीआर और सीए जो है वो अभी भी खारिज नहीं किया है पार्लियामेंट में, वो रद्द नहीं हुआ है, वो रद्द होना चाहिए। पांचवा मुद्दा है भारत बंद करने में एक रीज़न पांचवा है। छठवां मुद्दा जो है, जो पेंशन मिलना चाहिए था, जो जूना पेंशन मिलता था वो नए कर्मचारियों को रद्द किया हुआ, वो फिर से पेंशन मिलना चाहिए। सातवां जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में ओबीसी लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जारी होना चाहिए। आठवां मुद्दा जो है, विकास के नाम पर जल जंगल ज़मीन ख़त्म करने का कार्यक्रम चल रहा है। नौवां जो है, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन देना बंद करना चाहिए। 10वां मुद्दा जो है, लॉकडाउन में जो मज़दूरों को गुप्त रूप से मज़दूरों के खिलाफ कानून बनाया और मज़दूरों का हक अधिकार को उन्होंने ख़त्म किया। ये 10 मुद्दों को लेकर भारत बंद किया है, ये बहुत बड़े पैमाने से होगा। इतना बोल के मैं समाप्त करता हूँ।